ऑलराइट, तो यार टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही गए होगे ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, ठीक है। हाउ टू मेक अ डिजिटल प्रोडक्ट, बनाना कैसे है, सेल कैसे करना है, मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग कैसे करनी है, कंप्लीट बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड अगर किसी को नहीं पता डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, एंड अगर किसी को पता चला ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। किसी को नहीं पता तो 2 मिनट थोड़ी समझ देता हूँ होता क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट होता है एक डिजिटल फॉर्म में हमारा एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम सेल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। हम एक बार क्रिएट करते हैं देन उसको मल्टीपल टाइम्स सेल करते हैं। फिजिकल में क्या होता है कि बार-बार मैन्युफैक्चरिंग करो, पैकेजिंग करो, डिलीवरी करो, बहुत सारी दिक्कत होती है फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। हमने ना ऑलरेडी फिजिकल भी किया हुआ है, डिजिटल भी किया हुआ है। मुझे यार डिजिटली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर क्या फ़ायदा है इसका, एक बार बनाओ, इसको मल्टीपल टाइम सेल करो, ठीक है। तो इसके अंदर शिप नहीं करना हमें, डिलीवरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, सिर्फ हमें मार्केटिंग करनी होती है, सिंपल सिर्फ मार्केटिंग करनी होती है, सेल्स लेके आनी होती है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, बनने से लेके, वेबसाइट से लेके, ऑटोमेशन से लेके, डिलीवरी तक सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है इसके अंदर, ठीक है। मैं कहूँगा भाई 2026 में अगर अच्छा अमाउंट क्रिएट करना है ना, तो इस मेथड की तरफ आगे बढ़ो। बहुत बड़ा मार्केट है एंड इंडिया में ना बहुत कम लोग कर रहे हैं। सिंपल मेथड है, ज़्यादा कुछ ऐसे बहुत हाई एंड मेथड नहीं है कि भाई इसके अंदर बहुत कोडिंग वोडिंग लगेगी। भाई बहुत ईज़ी मेथड बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करता हूँ सीधा ट्यूटोरियल, ठीक है। आपको जाना है फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर। यहाँ पे ये सिर्फ उनके लिए जिसको लाइक किसी फील्ड के अंदर नॉलेज नहीं है। अगर आपको किसी फील्ड के अंदर नॉलेज है तो आप उसको एक अच्छे से डॉक्यूमेंट में पीडीएफ में बना के उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छे से बना लेना। अगर किसी को नहीं पता है कैसे बनाना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर फुल फ्लेज वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपको नहीं पता कि यार मैं मेरे अंदर क्या एक्सपर्टीज़ है, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे मेरे पास इतनी इनफ नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या करना है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाना है। देन यहाँ पे आके सर्च करना है बंडल्स। अब 2-3 कीवर्ड्स बताता हूँ, बंडल्स हो गए, ठीक है, ई बुक्स हो गए, ये सारे के सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बंडल सर्च करोगे, देन एंटर पे क्लिक करोगे एंड सेटिंग्स यहाँ पे इंडिया रखना सेलेक्ट करना, ठीक है। एंड ऑल एड्स पे क्लिक करना। यहाँ पे क्या होगा कि आपको ना सारे के सारे एड्स दिख जाएंगे फेसबुक के ऊपर जो एड चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके ना आपको एक चीज़ फोकस करना है, जो यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा हुआ स्टार्ट रनिंग, लाइक ये कब से ऐड चल रहा है, ठीक है। तो ये 13 अक्टूबर से चल रहा है 2025 से। तो सोचो इसके अंदर कितना स्कोप है। इसके अंदर छोटी सी क्या ट्रिक है, मान लो कोई बंदा 13 अक्टूबर से ऐड चला रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर आज तक वो ऐड चला रहा है तो सिंपल है ना भाई, वो सेल जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, सिंपल मैथ है, ठीक है। वो आपको देखना है कि कौन इसके अंदर एक अच्छे ऐड चला रहा है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि ये देखो 10 जुलाई से चला रहा है, ठीक है, मतलब 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए। अब सिंपल मैथ्स है ना, अगर ये बंदा इतने टाइम से ऐड चला रहा है तो इसको अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। नहीं तो पागल तो है नहीं ना भाई कि हर कोई एड्स के अंदर पैसा स्पेंड करेगा। सिंपल मॉडल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट को उठाना है, देन परचेज करना है। इनिशियल कॉस्टिंग थोड़ी बहुत लगेगी, ठीक है, ये नहीं कि हर काम फ्री में होगा। तो परचेज कर लेना है ऐसे। एंड एक दूसरा मेथड और बताता हूँ आपको प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब आपको मान लो फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर नहीं मिला, मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। आपको जाना है इट्सी पर, itsy.com, एंड सारी वेबसाइट के लिंक्स वगैरह सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सर डोंट वरी, ठीक है। इट्सी के ऊपर आना है, देन यहाँ पे आके सर्च करना है बंडल्स। बंडल सर्च करोगे, सिंपल इतना। अब आपको ना बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। जैसे वीडियो बंडल है, मतलब गाड़ी की कुछ वीडियोस वगैरह है, बीच में इसका बहुत ट्रेंड आया था। एंड देखो ये मोटिवेशनल रील्स है, ये वाला प्रोडक्ट बहुत चलता है। आई थिंक अब भी चल रहा होगा, थोड़ी रिसर्च वगैरह करके देखना फेसबुक के ऊपर। तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत चलता है, वायरल मोटिवेशन रील्स वाला। एंड मान लो एक आइडिया देता हूँ छोटा सा, अभी बहुत अचानक से आया है। मान लो वैलेंटाइन डे आने वाला है, ठीक है। अगर तुम वैलेंटाइन डे के ऊपर कुछ सेल करोगे तो बहुत आसानी से सेल जनरेट होगी, ठीक है। वैलेंटाइन बंडल्स देखो, मैंने यहाँ पे सर्च करा एंड देन देखो इसके अंदर बहुत सारे मेगा रील्स के कुछ पीएनजीज वगैरह हैं, मेगा बंडल्स हैं, टम्बलर्स हैं। अब इसके अंदर ना मग के रैप्स हैं, फॉन्ट्स हैं, डिजिटल पेपर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, देन इसको सेल कर सकते हो। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, ट्रेंडिंग है, अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो इसको प्रोडक्ट को सेल करोगे ना बहुत आसानी से ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से बाय कर लेना। बाय करने के बाद बारी आती है एक अच्छा वेबसाइट क्रिएट करने की, जिसके ऊपर आप इसको होस्ट करोगे, सेल करोगे, ठीक है। आपके पास अच्छा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इसके अंदर टाइम लगाना, थोड़ा बैठ के अच्छी से रिसर्च करना, अच्छा प्रोडक्ट को फाइंड करना, क्योंकि अगर आपको ना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा तो भाई कुछ मजा नहीं आने वाला, बंदे परचेज नहीं करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा टाइम लगाना, ठीक है, बैठ के। तो इसके बाद क्या करना है, एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट करनी है, अच्छा लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, जिसके ऊपर बंदे आएंगे, देखेंगे, हाँ भाई ये प्रोडक्ट है हमारा, इसके अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं, वहाँ पे पेमेंट करेंगे, उनको पेमेंट आपको रिसीव होगा, देन उनको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड वेबसाइट में ना यार बहुत दिक्कत आती है कि कोडिंग करो, वर्डप्रेस पे जाओ, होस्टिंगर से होस्टिंग लो। एंड अगर कोई टेक वाला बंदा उसे पता है वेबसाइट वगैरह में कितनी दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ। आपको जाना है कॉस्मो फीड के ऊपर। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये सारी चीज़ें नॉन कोड, मतलब कि आप कोई कोड करने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट गेटवे बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। एंड हम जो सारे वर्कशॉप, डिजिटल प्रोडक्ट जो हमारे चल रहे हैं एंड जो सेशंस वगैरह लेते हैं, कंप्लीट हमारे इसी के ऊपर होस्ट होते हैं। एंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत इजीली आप इसके अंदर पेमेंट पेजेस एंड ऑटो डीएम, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लो अब हमें सबसे पहले क्रिएट करना है एक पेमेंट पेज। तो पेमेंट पेज क्रिएट करने के लिए आपको आना है कॉस्मो फीड के अंदर। इजीली अकाउंट क्रिएट हो जाता है, नंबर डालो एंड ओटीपी डालो, बहुत आसानी से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको आना है योर एप्स के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे इसके अंदर फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे।
जैसे होम है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखेगा योर एप्स, यहाँ पे मेन जो हमारे फीचर्स है बहुत, यहाँ पे है सारा का सारा मेन काम, ठीक है। ऑटो डीएम, ऑटो डीएम का क्या मतलब है, आपने हमारी रील्स के अंदर देखा होगा कि हम बोलते हैं कि लाइक कमेंट कर दो पीडीएफ, आपको अच्छी एक पीडीएफ मिल जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो यहीं से आती है, यहाँ से ऑटो डीएम लगता है। हम मैनुअली बैठ के हम आपको सेंड नहीं करते ना, मान लो हमारी किसी वीडियो के ऊपर 1 लाख कमेंट है, हम बैठ के थोड़ा ना 1 लाख कमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो एक ऑटो डीएम है, ऑटोमेटिकली काम करता है, इसको आप सेटअप कर सकते हो, बहुत इजीली सेटअप हो जाता है। एंड इसके अंदर पेमेंट पेजेस है, इवेंट्स वगैरह मैनेज कर सकते हो, अपनी एक पेड टेलीग्राम कम्युनिटी सेल कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल चीजें हैं पैसा कमाने के लिए, बट आज हम फोकस करने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कैसे करके हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। योर एप्स में आने के बाद आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना पेमेंट पेजेस को, देन यहाँ पे शो करने लग जाएगा पेमेंट पेज, ठीक है। पेमेंट पेज पे आओगे, देन हमारे देखो ऑलरेडी ये ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, अब लाइव होने वाले हैं कुछ दिन में, टेस्टिंग में चल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू पेमेंट पेज पे क्लिक करना है, देन डिजिटल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ से हम पेमेंट पेज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम ये वाला प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं, वायरल मोटिवेशन रील्स को, ठीक है। तो एक अच्छा सा टाइटल हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है। अच्छा टाइटल सेलेक्ट करने के लिए सिंपल, मान लो मैं HCC वाला प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे शो ऑल डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करने के बाद इसके कंप्लीट जो जितना भी डेटा है ना, इसको कॉपी करना है, जो भी इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ना, इसको कॉपी करना है। देन आपको आना है ChatGPT के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आने का सिंपल इसको पेस्ट कर देना, ठीक है, एंड देन हिट एंटर। जैसे ChatGPT आउटपुट आ जाए, अब इससे कहना गिव मी 5 कैची, ठीक है। सिंपल इसको एंटर कर देना। अभी क्या करेगा, 5 बढ़िया वाले टाइटल्स निकाल के देगा, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी एक पिक करना है, कॉपी करना है, देन यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देना है टाइटल के अंदर। स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को देखते रहना, ठीक है। इतना करोगे, देन आपको एक अच्छा सा कवर इमेज क्रिएट करना है। कवर इमेज क्रिएट करने के लिए सिंपल इसके ऊपर आओगे। मैं बहुत सिंपल मेथड बताने वाला हूँ, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह आती है तो आप अच्छा से कवर क्रिएट कर लेना, बट मैं क्या करूँगा, अभी सिंपली यहाँ पे इसको डाउनलोड करूँगा एंड देन यहाँ पे आके इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या आई, देखो मेरे साथ लाइव दिक्कत आई। अब इसके अंदर अपडेट आया हुआ है कि आप 16:9 रेशो के अंदर इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड हमारा रेशो 1:1 का रेशो इसका, ठीक है। तो आपको आना है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए जेमिनी के ऊपर एक अच्छा पोस्टर क्रिएट करना है, बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ आपको यहाँ बताने के लिए। एंड अपलोड करने के बाद इससे कहना नाउ टर्न, इसको इतना इनपुट दोगे एंड देन ये क्या करेगा, ये जो बैनर है ना, ये 1:1 के रेशो में, तो ये 16:9 के रेशो में कन्वर्ट करके दे देगा। एंड इस सेम प्रोसेस को ना ChatGPT को भी कर लेना, क्योंकि दोनों में से जौन सा आउटपुट आपको अच्छा लगे उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। जैसे मुझे ChatGPT वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। सिंपली इसको डाउनलोड करूँगा यहाँ से एंड देन यहाँ पे आऊँगा, इसको हटाऊँगा यहाँ से। देखो हमारा बैनर बढ़िया लग रहा है, क्रेजी। और हमें जाना है अगेन ChatGPT के ऊपर, यहाँ इससे कहना है नाउ गिव मी डिस्क्रिप्शन फॉर माय प्रोडक्ट, ठीक है। इसको सिंपल यहाँ पे एंटर करना। और डिस्क्रिप्शन में ना आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। अब देखो आपको अच्छा सा डिस्क्रिप्शन मिल गया, यहाँ से सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करना है, देन अगेन यहाँ पे आना है, देन यहाँ पे कॉपी करके देन इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका लाइक ऊपर वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा, मतलब एडिट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन गो थ्रू कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, क्योंकि ChatGPT कभी कभी कर देता है, या फिर इसके अंदर मान लो कुछ आप लाइक फेक क्लेम तो नहीं कर रहे, है ना, तो उसको हटा देना। एंड ये एंड का फालतू हटा दो इसे, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल ये हो गया, डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन आता है FAQs का, ठीक है। तो आपको ChatGPT के ऊपर आना है, देन से कहना भाई 3 FAQ बना के देते मुझे नाउ गिव मी, ठीक है। इतना लिखने के बाद सिंपली तीनों को सबसे पहले FAQ को कॉपी करना है, देन आपको आना है इसके अंदर, क्वेश्चन ये है तुम्हारा, आंसर को यहाँ से पेस्ट कर देना, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैक्सिमम 4 FAQ क्रिएट करना, ज़्यादा क्रिएट मत करना। ऐड FAQ, ऐड, हम दूसरा FAQ ऐड करेंगे, मैक्सिमम 4 को करना, ज़्यादा मत करना, मतलब बहुत दिक्कत लाइक उसको समझने में दिक्कत होगी हमारे कस्टमर को, ठीक है, ठीक है। FAQ ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स पर क्लिक करना है। ये सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, इससे सेल्स हमारी अच्छी जनरेट होती है। ChatGPT ऊपर अगेन आना है, देन यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स इन द सेंस कि इसके अंदर आप अपने रिव्यूज़ को ऐड करोगे, फेक रिव्यूज़ मतलब कि, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है नाउ गिव मी 3 रिव्यूज़ फॉर माय लैंडिंग पेज। एग्जैक्ट लाइन्स को यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। एंड अगर आप इसके अंदर अपनी कुछ क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बढ़िया रहेगा। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया नाउ गिव मी 3 रिव्यूज़ विद द पर्सन नेम, ठीक है। सिंपल इतना एंटर करूँगा इसे, जैसे राहुल मेहता, तो क्रेजी नाम दिया इसे, थोड़ी अमीरियत वाली फील आ रही है, ठीक है। इतना करने के बाद नाम पहले पेस्ट किया, देन जो तुम्हारा रिव्यू है उसको कॉपी करके देन यहाँ पे पेस्ट कर लेना। एक बार पढ़ भी लेना, क्या पता, मैं तो पढ़ नहीं रहा, है ना। 3 स्टार दे देना, एंड सारे में 5 स्टार मत दे देना, किसी में 3 स्टार, किसी में 4 स्टार, इस तरीके से देना, ठीक है। मैक्सिमम 4 रिव्यूज़ बहुत है, मोर देन इनफ है, 3 रिव्यूज़ ही मोर देन इनफ है, ठीक है। आयशा खान, कॉपी देन पेस्ट। यहाँ से आप किसी का फ़ोटो इमेज भी लगा सकते हो उस बंदे की, मान लो ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा बट कर लेना, मैं भी सिर्फ एक के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
सिंपल से ही पड़ी हुई थी। अभी ए इन्फ्लुएंसर बना रहा था ना, ये फ़ोटो पड़ी हुई थी ए इन्फ्लुएंसर की। लाइक हमारी वर्कशॉप चलती है, अगर आपको नहीं पता तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाना, बायो में लिंक है, जिसमें हम सिखाते हैं रियलिस्टिक ए इन्फ्लुएंसर कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ा फ़ोटो एडिट कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोटो वगैरह सिंपली पिंटरेस्ट पे जाना, मैं सर्च कर लेना, पिंटरेस्ट पे जाओ, मैंने सर्च कर लो मैन, मान लो मैंने ये वाला फ़ोटो लगा दिया, ठीक है। तो आपको जितने भी रिव्यूज़ वगैरह ऐड करने हैं उसके अंदर ये फ़ोटोज़ वगैरह लगाना बढ़िया है, क्योंकि इससे हमारा ट्रस्ट फैक्टर बढ़िया बिल्ड होता है इससे, ठीक है। एंड अपलोड पे क्लिक कर दो, ठीक है। एंड अगेन दूसरा वाला चैट जीपीटी को कराओ, एंड देन अमित वर्मा, कॉपी करो यहाँ से, ठीक है। मोर देन एंड होगा, ठीक है। सॉरी, इमेज लगा देनी है अमित वर्मा की, थोड़ी रियलिस्टिक इमेजेस को पिक करना है ताकि रियल लगे, ठीक है। ये नहीं किसी की भी इमेज उठा दी। और बढ़िया लग रहा है, हमारा रिव्यूज़ हो गए, टेस्टिमोनियल्स ऐड हो गए। एंड शोकेस का मतलब होता है अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मान लो हमारे ये नोट अ कोर्स ड्रॉप शिपिंग ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, इसको ऐड कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे नीचे सजेस्ट होगा, बट अब ये आपके पास तो कोई होगा नहीं, तो कोई नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं है अभी। लाइक अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो ये वहाँ काम आएगा, ठीक है। गैलरी के अंदर मान लो ये मोटिवेशन रील्स का बंडल है, ठीक है। तो आपको एज एग्जांपल दिखाना है कि भाई इसके अंदर ऐसी वीडियोस रहने वाली हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, बट अभी मैं ऐड नहीं करूँगा। इतना करने के बाद सिंपल मैं सेव एंड कंटिन्यू, अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। अगले स्टेप में आने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना जो आपका प्रोडक्ट है, एक्चुअल जो प्रोडक्ट जो भी सेल करने वाले, जैसे हमारा ये मोटिवेशन रील्स का बंडल है, ठीक है, हम इसको सेल करने वाले हैं ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आप उससे परचेस करोगे ना, तो आपको ड्राइव का लिंक या फिर मैं का एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर सारी वीडियोस वगैरह रहेंगी, ठीक है। तो आपको उस लिंक को कॉपी करना है, देन यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ऐड कर दिया, देखो अपलोड्स में आ गया। अब ये क्या करेगा, अब जैसे कोई बंदा परचेस करेगा तो उसको ये लिंक ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइसिंग के दो मॉडल है, कस्टमर डिसाइड करेगा या फिर फिक्स प्राइस। तो कस्टमर डिसाइड करेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फिक्स प्राइस पे क्लिक करना है एंड देन ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको इस दोनों का मतलब ये है कि अगर आप प्राइस डालोगे, ठीक है, मान लो हमने डाला 999 एंड हम सेल करने वाले हैं इसको 2999, तो आपको ये डिस्काउंट में दिखाएगा, देखो मतलब डिस्काउंटेड प्राइस दिखाएगा 299। अगर मान लो आपको इसका रेट रखना है 999, बट इतना रखना नहीं क्योंकि बंडल्स का इतना यूजुअल प्राइस नहीं होता, 299 मोर देन एनफ। अगर मान लो आपने रखा इसको 999, देन आप ऊपर रख देना लेट्स एग्जांपल 4999, मतलब इस तरीके से थोड़ा 90% 80% ऑफ दिखाना, ठीक है। बट हम इसको रखेंगे 299, ठीक है। एंड यस, कॉस्मो बीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दे रखा है, तो जाके एक्सेस कर लेना। अगर आप हमारे लिंक से आके साइन अप करोगे तो आपको फर्स्ट मंथ में 80% ऑफ मिलेगा। और क्या चाहिए भाई, 80% ऑफ मिल गया, बहुत है भाई। डिस्काउंटेड प्राइस 70% ऑफ एंड लिमिट टोटल नंबर ऑफ परचेज। इसका मतलब ये है कि लाइक 50 लोग जितना बाय कर लें, देन उसके बाद हमारे प्रोडक्ट डिलीवर ना हो, बट हमें तो कोई ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आ जाती हैं, मतलब थीम्स इन द सेंस कि आप इसका कलर कैसे रखने वाले हो, ठीक है। मान लो मैं ब्लैक रखता हूँ, देखो बढ़िया क्रेजी लग रहा है, ठीक है। इसका कलर वाला कलर बढ़िया लग रहा है, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे थीम वगैरह ना अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड देन यहाँ पे चेकआउट इन द सेंस, चेकआउट का मतलब है कि अब यहाँ पे हम आ गए चेकआउट पेज पे, थर्ड स्टेप पे, ठीक है। इसका मतलब है कि मान लो कोई बंदा परचेस करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं चेकआउट पेज। जैसे जब कोई बंदा परचेस करने जाता है ना कोई प्रोडक्ट को, जैसे जहाँ पे आप पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं चेकआउट पेज। लाइक आप चेक कर रहे हो आपका प्रोडक्ट क्या है, सिंपल, ठीक है। तो कस्टमाइज आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। मान लो किसी बंदे ने परचेस करा तो वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन हो, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो, क्रोम के अंदर हो या फिर लाइक ब्रेव के अंदर हो। तो हम नहीं चाहते कि लाइक अगर वो नेक्स्ट टैब के अंदर जाए, क्यों उसको परेशानी देनी कस्टमर को, बनाते रहो, ठीक है। तो सेम पेज के अंदर ही पेमेंट करके देन वो आगे बढ़े। ईमेल एंड फोन नंबर को इनेबल कर देना, सिंपल। इससे क्या होगा कि बंदा ईमेल डालेगा, फोन नंबर डालेगा, इससे क्या होगा कि हमारे पास डेटा आ जाएगा उन लोगों को, हम फिर उन लोगों को फ्यूचर में दोबारा सेल कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। हमारे पास उनका फोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे पास उसका फोन नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, क्योंकि फिर हम उसको उन लोगों को फ्यूचर में सेल कर सकते हैं उन चीज़ों को सेम। अब इसके अंदर ना जैसे आप आपके ईमेल एंड फ़ोन नंबर लग जाए, देन जीएसटी वगैरह तो आपके पास होगी नहीं, तो इनिशियली इस पॉइंट को इग्नोर करना। अब अगला ऑप्शन है बूस्ट सेल्स का, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है कि बम्पर ऑफर का मतलब ये होता है कि आपको कोई और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है पेमेंट पेज, लाइक कोई बंदा पेमेंट करने जा रहा है, ठीक है, तो उसको ना वहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट शो हो जाएगा। उससे क्या होगा कि मान लो उसका मन किया कि उसको परचेस करना है, तो वहीं से वो ऐड ऑन करके देन परचेस कर सकता है, ठीक है। बट अभी इनिशियली मान लो आप पहला प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। दूसरा है ऑटोमेटेड ईमेल का ऑप्शन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कोई बंदा परचेस करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा कि भाई थैंक यू फॉर परचेसिंग दिस एंड देन उसको प्रोडक्ट वहाँ पर रिसीव हो जाएगा। इसको आप सेटअप कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेट्स हमने मान लो सेटअप पे क्लिक किया, ओके। वैन समवन परचेज दिस प्रोडक्ट वैन परचेज अबंडेंट। इसके अंदर दो ऑप्शन है, मान लो उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया बट उसको डिलीवर नहीं हो पाया, लाइक कुछ भी दिक्कत हुई, तो उसको
प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगा ईमेल के थ्रू, ठीक है। एंड अगर आपको प्रोडक्ट का लिंक हर किसी को सेंड करना है, जो बंदा परचेस करे देन उसको ऑटोमेटिकली चला जाए। मैं यूजुअली ये वाला प्रेफर करता हूँ, व्हेन समवन परचेज दिस प्रोडक्ट, मतलब जब भी वो परचेज करेगा देन इसको ऑटोमेटिकली ईमेल के अंदर उसका प्रोडक्ट चला जाएगा। मैं इसको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन कंफर्म एंड प्रोसीड, सिंपल यहाँ पे लिखना है थैंक्स फॉर परचेजिंग, ओके। एंड देन यहाँ पे टाइटल लिख दिया हमने, इसको भी कॉपी करके देन पेस्ट कर देते हैं। एंड हेयर इज अ प्रोडक्ट, ओके। सिंपली यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपके प्रोडक्ट का लिंक लगा देना है। इतना करने के बाद एंटर पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको लिंक को अटैच करना है, ठीक है। लिंक को अटैच करने के लिए यहाँ पे लिंक का यूआरएल डालना, देन डाउनलोड। ये प्रीव्यू में शो होगा, मतलब ऐसे इस तरीके से, ठीक है। थैंक यू फॉर परचेजिंग फ्रॉम अस, हियर इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल इतना कर देना। अब इसके अंदर आप अपनी कितनी क्रिएटिविटी ला सकते हो राइटिंग के अंदर, लाइक चैट जीपीटी से लिखवा लेना कि भाई मुझे एक ऑटोमेटेड ईमेल भेजना है, तो मुझे एक अच्छा सा ड्राफ्ट लिख के देते ईमेल का, तो वो लिख के भी दे देगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, देन सेव टू ऑटोमेशन, ठीक है। इतना हो गया। अब इससे क्या होगा, सिंपल कोई बंदा परचेज करेगा देन उसको ईमेल के थ्रू भी उसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कोई बंदा परचेज करेगा देन उसको ऑटोमेटिकली ईमेल के ऊपर हमारा प्रोडक्ट जो रिसीव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। डिस्काउंट कूपन कोड्स, इसके अंदर आप कूपन कोड्स क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपको उसको देना है 30% ऑफ, तो आप इसके अंदर कूपन कोड्स को भी क्रिएट कर सकते हो, इन द सेंस कि मान लो कोई बंदा परचेज करने जा रहा है देन आप उसको ऑफर दे सकते हो। मान लो वैलेंटाइन डे आने वाला है, ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हो वैलेंटाइन 20, ठीक है, तो आप उसको 20% ऑफ दे सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं देता हूँ वैलेंटाइन डे VAL, ठीक है। कितना परसेंट ऑफ देना है हमें, मान लो 20% ऑफ देना है, ठीक है। ये कूपन कब एक्सपायर होगा उसकी डेट वाला सेलेक्ट कर लेना। मान लो मैं इसको 20th ऑफ Feb को एक्सपायर करने वाला हूँ, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ऐड कूपन क्लिक करोगे देन इससे क्या होगा, कोई बंदा VAL देन कूपन कोड को अप्लाई करेगा देन उसको लाइक डिस्काउंट मिल जाएगा 20%, ठीक है। इसके अंदर टर्म्स एंड पॉलिसीज, इसके अंदर आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सेटअप पे क्लिक करना, चैट जीपीटी पर आना, देन इससे कहना भाई नाउ गिव मी टर्म्स एंड पॉलिसीज। अच्छा, ये वाला स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर इसको करोगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाओगे तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्म्स एंड पॉलिसीज को ऐड करना अपने पेमेंट पेज के अंदर, बट अगर आप इसको नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल इसको कॉपी करना, चैट जीपीटी ने दे दिया, एक बार पढ़ जरूर लेना सारी टर्म्स एंड पॉलिसीज को, ताकि आपको भी पता रहे सारी चीज़ें सही है नहीं है, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद ऐड टर्म्स एंड पॉलिसीज, ओके। रिफंड पॉलिसी, इसको भी ऐड कर देना, चैट जीपीटी सिंपल कहना नाउ गिव मी रिफंड पॉलिसी, ठीक है। सिंपल यहाँ से कॉपी करना एंड देन यहाँ पे आना, पेस्ट, नीचे वाले पार्ट को ना एडिट कर देना, क्योंकि चैट जीपीटी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट देता है। अब प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करेंगे, सिंपल आपको चैट जीपीटी को कराना है। इतना सिंपल प्रॉम्प्ट दोगे तो ये क्या करेगा, एक बढ़िया सी प्राइवेसी पॉलिसी का कंप्लीट डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ क्रिएट करके दे देगा। तो ऐसे कॉपी करना है, आना है कॉन्सेप्ट के अंदर, सेटअप पे क्लिक करना है, देन इसको पेस्ट कर देना है एंड देन जो भी फालतू का पार्ट है इसके अंदर से हटा देना। 3-4 स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ऐड प्राइवेसी पॉलिसी, इतना हो गया। अपने URL को यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने URL को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो इसके अंदर। अभी मुझे कोई कस्टमाइजेशन नहीं करना, तो इतना ही मोड़ देना था, ठीक है। अब मान लो आप फेसबुक के ऊपर एड्स वगैरह रन करोगे तो ये सारे फीचर्स वहाँ काम आते हैं, बट इनिशियली आपको कोई एड्स वगैरह रन करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिकली आपको सेल्स वगैरह लेके आनी है, ठीक है। सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद सिंपल पब्लिश पे क्लिक कर देना, आपका पेमेंट पेज बनके रेडी हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत टाइम लेगा, कॉस्मोफीड इसको गो थ्रू करेगा, देन देखेगा कुछ फालतू का क्लेम तो नहीं किया, कुछ अनरियलिस्टिक नंबर्स वगैरह या फिर कुछ गलत वर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं किया हो, तो आपका ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा पेमेंट पेज, ठीक है। आपको लिंक कॉपी करना है, देन देख लेना पेमेंट पेज ठीक कैसा रहा एक बार, ठीक है। अभी पेमेंट नहीं कर सकते, लाइक कोई परचेज करेगा तो पेमेंट वगैरह इसके अंदर रिसीव नहीं होगा, बाकी सब कुछ इसको गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो डिस्क्रिप्शन कैसा लगा है, रिव्यूज़ वगैरह, ठीक है। देखो बढ़िया रिव्यूज़ वगैरह ऐड हो गए, फेक है पता है, बट आपको और हमें पता और किसी को नहीं पता, ठीक है। ये आयशा खान, अमित मिश्रा, ठीक है। एंड रिव्यूज़ ऐड करते टाइम सारे के सारे 5 स्टार या फिर 4 स्टार सिमिलर मत ऐड कर देना, थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन वगैरह ऐड किए थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने ऐड किया था अपना प्रोडक्ट। आप जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बनाओगे तो उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। रिफंड पॉलिसी जो हमने बनाई थी वो हो गई यहाँ पे, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन सारी आ गई, ठीक है। पेमेंट पेज रेडी है, बढ़िया। देखो बढ़िया लग रहा है पेमेंट पेज, कोई बंदा पेमेंट करेगा ऑटोमेटिकली उसको ईमेल चला जाएगा एंड कॉस्मोफीड अपनी तरफ से भेज देगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से उसको ईमेल चला जाएगा, ठीक है। अब हमें अल्टीमेटली सेल्स लेके आनी है। हमारा पेमेंट पेज सेटअप हो गया, अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, ऑटोमेटेड रील्स लगा दी, प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। अब मेन बात आती है सेल्स कहाँ से लेके आनी है। सेल्स आने के लिए सिंपली क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, एड न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, ऑर्गेनिक लीड्स लेके आनी है। कोई हमें पैसा नहीं इनिशियली इन्वेस्ट करना, फेसबुक एड्स वगैरह कुछ नहीं करना, खुद ही प्रमोट
प्रमोट कर सकते हो इंस्टाग्राम रील्स के अंदर आके। एंड वहाँ पे एक फीचर का यूज करना है कॉज ऑफ फीड का, जो कि ऑटो डीएम। ऑटो डीएम क्या करता है कि लाइक ऑटोमेटिकली आपके लिंक्स को बंदों को शेयर करेगा एंड आपकी ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेल्स आ जाएगी। आप रिजल्ट देख सकते हो, देखो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे रिजल्ट वगैरह ऑलरेडी आ चुके हैं। 4 से 5 लाख की सेल सिर्फ हमारी एक प्रोडक्ट से ऑलरेडी बहुत क्रेजी लेवल आ चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑटो डीएम का फीचर यूज करना, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करो, एक कंप्लीट कंटेंट प्लान बनाओ, 30 दिन के अंदर अंदर आप कम से कम 60 रील्स को अपलोड करो, डेली की डेली 2 रील अपलोड करो, तभी लाइक अग्रेसिवली कंटेंट को अपलोड करोगे जब जाके आपकी सेल्स वगैरह अच्छे से आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर फुल फ्लेज वीडियो चाहिए कि भाई इंस्टाग्राम पेज क्रिएट कैसे करना है, कंटेंट प्लान कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, तो कमेंट कर देना पार्ट 2, या फिर कुछ भी कमेंट कर देना कि भाई इसके ऊपर पार्ट 2 वगैरह चाहिए, तो बना देंगे उसके ऊपर, डोंट वरी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना, ये नहीं कि भाई बैठ के वीडियो बस सिर्फ देख ली, एंड भाई एग्जीक्यूट करना, बिना एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।